बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये मुबारक और मुक़द्दस महफिल बानिए सिलसिला अशरफिया तारिक सल्तनत महबूब यज़दानी हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की बारगाह में हदिया अक़ीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए मुनक़िद हो रही है। वक्त तो काफ़ी हो चुका है और आप हजरात काफ़ी देर से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। कोशिश करूँगा कि जब तक आपकी दिलचस्पी बाकी रहे उस वक्त तक बयान जारी रहे, और जब दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी तो बयान भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अहले अक़ीदत अहले मोहब्बत हैं आप हज़रात। मखदूम समनानी का ज़िक्र है और जहाँ सालेहीन का ज़िक्र होता है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो इंशाअल्लाह जो भी इस महफ़िल में आया है झोलियाँ भर के लेके जाएगा, खाली नहीं जाएगा। पहले इनायत बैयनात का तर्जुमा, उसके बाद बारगाह मखदूम समनानी में हदिया अक़ीदत और मोहब्बत। इरशाद रब्बानी हुआ, अला खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अब वो जो ईमान लाए और तक़वा व परहेज़गारी को इख्तियार किया, लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। खुशखबरी है उनके लिए इस दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह की बातें बदलती नहीं हैं। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये है बहुत बड़ी कामयाबी। अल्लाह ने दो चीज़ों का जिक्र किया, एक खौफ एक गम। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से और गम का ताल्लुक माजी से, यानी होने वाली चीज का खौफ होता है और हो जाने वाली चीज का गम होता है। अब एक मिसाल ऐसी दे दूं कि बात आपके जहन में बैठ जाए। एक बच्चा है, उसने इम्तिहान दिया, अब उसको खौफ है कि मैं फेल ना हो जाऊं, ये खौफ है ना। और अगर फेल हो गया तब गम है। क्या मतलब? होने वाली चीज का खौफ और हो जाने वाली चीज का गम। अल्लाह ने दोनों चीजों का जिक्र किया। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता है मेरे वली वो हैं जिन्हें ना होने वाली चीज का खौफ है और ना हो जाने वाली चीज का गम। बेखौफ और बेगम हमने उन्हें कर दिया। हम अब वक्त अल्लाह की याद में उसके जिक्र में मशगूल। जब ये अल्लाह की इबादत करते हैं और सारी जिंदगी उसके लिए वक्फ कर देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके कल्ब और जबान से हिकमत के चश्मे जारी फरमा देता। अब आप देखें ना, हम 2 घंटे की तकरीर में वो बात ना कह सकें जो अल्लाह का वली 2 जुमलों में कह दे। समंदर को कूजे में बंद कर देना, यह अल्लाह के वली का काम। अब मखदूम समनानी की हयात मुबारका तो एक बहर ज़ख़ार है, वो अगर हम बयान करें तो उसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए। मैं सिर्फ इजमाली तौर पर जिक्र कर दूं और उसके बाद आपके मलफूज़ात पे गुफ्तगू। 712 हिजरी में आपकी विलादत हुई शहर समनान में।
वालिद गिरामी सुल्तान सैयद इब्राहिम समनान की शहनशाह। 3 लड़कियां हुई, औलाद नरीना नहीं थी, दुआ करते रहे, अल्लाह ने दुआ कबूल की। एक मजजूब इब्राहिम जो समनान में ही थे वो तशरीफ लाए, उन्होंने बशारत दे दी। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की जियारत हुई ख्वाब में। सुल्तान इब्राहिम को तुम्हारे यहाँ एक फर्जंद होगा, उसका नाम अशरफ रखना, नाम भी रख दी। अल्लाह की एक अमानत होगी, तुम्हारे सुपुर्द की जा रही है, एहतियात के साथ तरबियत करना। ठीक 712 हिजरी में विलादत हुई। मौलाना इमादुद्दीन तबरेजी उस जमाने के जय्यद आलिम, उन्होंने आपकी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई। अल्लाह ताला जिससे कोई काम लेना चाहता है ना, सलाहियतें पहले ही पैदा फरमा देता। यहां आकर इंसान बनता नहीं है, बनकर आता है। यहां पर तो आके सलाहियतें उजागर होती हैं। 7 साल की उम्र हुई, 7 साल की उम्र में 7 क़िरातों के साथ कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। देखिए आप ज़हानत और फतवा। 7 साल की उम्र क्या है? 14 साल की उम्र हुई, कुरान, तफसीर, फिक़्ह, मंतिक़, जितने भी उलूम थे सब पर मुकम्मल दस्तरस हासिल कर। 15 साल की उम्र हुई, वालिद गिरामी का विसाल हुआ, सल्तनत समनान पर रौनक अफरोज हुए। 15 से 25 साल तक 10 साल सल्तनत समनान के हुक्मरान रहे, अदल इंसाफ के साथ हुकूमत की। और 10 साल के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और उनकी बशारत पर फिर उन्होंने सल्तनत को तर्क किया और फ़कीरी इख्तियार कर। 10 साल सल्तनत करने के बाद, आज तो कोई 2 दिन के लिए मिल जाए तो वो नहीं छोड़ता। 10 साल इख्तियार, इख्तिदार, आराम, सुकून सब कुछ है, लेकिन तर्क सल्तनत कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूबुल मशाइख मखदूम ज़ादा सैयद महबूब अशरफ गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला। बैठ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। तर्क सल्तनत की, सल्तनत अपने छोटे भाई आराफ के सुपुर्द की और निकल गए, फ़कीरी इख्तियार की। पहला सफ़र आपने किया समनान से बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, हजरत मखदूम जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहां गश्त, उनकी बारगाह में अभी पहुंचे नहीं है। फरमाते बुए यार मी आयत, मुझे अपने दोस्त की खुशबू आ रही। और जब पहुंचे तो मखदूम जलालुद्दीन बुखारी ने फरमाया, आओ फर्जंद, अरसे दराज के बाद सियादत की हयात आफरी खुशबू आई। अरसे दराज के बाद उसी वक्त चिल्ला कशी में बिठा दिया, इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, चिल्ला कशी। और जब फारिग हुए फरमाया, 114 बुजुर्गों से जो कुछ हासिल किया सब तुम्हें दे दी, जाओ भाई अलाउद्दीन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहां से रवाना हुए, बिहार पहुंचे। मखदूम याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मकतूबात सदी किताब मौजूद है, उलमा किराम जानते हैं, उनके विसाल का वक्त करीब था। फरमाया, मेरा जनाजा तैयार करके रख देना, नमाज कोई ना पढ़ाए। मशरिक की सिमत से एक शख्स आएगा, काला कंबल ओढ़े होगा, उसके अंदर 3 शर्तें होंगी। सहीहुन नसब सैयद होगा, सबा क़िरात का कारी होगा, तारिकुस सल्तनत होगा, वही नमाज पढ़ाएगा। उसी वक्त मखदूम समनानी पहुंचे। मुरीदीन ने पूछा, आप सहीहुन नसब सैयद हैं? हाँ बिल्कुल। सबा क़िरात के कारी? बेशक। तारिकुस सल्तनत? बेशक। आइए नमाज पढ़ाइए। नमाज पढ़ाई। इसके बाद फिर उनके मज़ार पे मुराक़बा किया। फरमाते, मैंने उनको अपने सामने बैठा हुआ देखा। जाहिरी नजर रखने वाले दफन करके चले गए, बातिनी नजर रखने वाला फैज हासिल कर रहा। फिर वहां से रवाना हुए, फिर अपने पीर मुर्शिद की खिदमत हजरत अलाउद्दीन गंजे नबात रहमतुल्लाह अलैह पंडवा शरीफ, वहां पहुंचे। पीर मुर्शिद सो रहे हैं, अचानक बेदार हुए। कहा, बुए यार मी आया, मुझे खुशबू आ रही है अपने दोस्त जिसका मैं 2 साल से इंतजार कर रहा हूं, वो आ रहा। मुरीद पीरों का इंतजार करते हैं, ये वो मुरीद है कि जिसका पीर इंतजार कर रहा है।
मुझे वुजू कराओ। वुजू कराया, पालकी में बैठे, खानका से बाहर आए, शहर से बाहर आए, इंतजार कर रहे। सामने काफिला आता हुआ नजर आया। गुलाम से कहा दौड़ के जाओ, देखो इस काफिले में सैयद अशरफ नाम के कोई फर्द हैं? उसने कहा हाँ हुजूर हैं। जब वापिस आया कहा इन्हीं का मैं इंतजार कर रहा। मखदूम समनानी पहुंचे, पीर मुर्शिद को देखा, मुहिब ने महबूब को देखा, तालिब ने मतलूब को देखा, मुरीद ने पीर को देखा, सर उनके कदमों में रख दिया। पीर मुर्शिद ने कहा नहीं, तुम्हारा मकाम ये नहीं, ये है, उठाकर सीने से लगा। और उसके बाद पालकी में अपने साथ बिठाया, खानकाह में लाए, मुरीद किया सिलसिला चिश्तिया में, और फौरन चिल्ला कशी के लिए बिठा दिया। इबादत रियादत मुजाहिदा चलता रहा। मतलब एक तफसील है, लेकिन मैं उन सब से कता नजर इजमाली तौर पर मैंने एक सवानियात मखदूम पाक की बयान कर दी। फिर पीर मुर्शिद ने फरमाया अब मशीयत रब्बानी यही है कि तबलीग दीन के लिए रवाना हो जाओ। आपने 120 साल की उम्र पाई मखदूम समनानी, और पूरी दुनिया का 3 मरतबा चक्कर लगाया, पूरी दुनिया। किसी इलाके में पहुंचते थे, कहीं कोई अखबार में कोई इश्तिहार नहीं आता था कि जी मखदूम अशरफ समनानी आ गए हैं, फला आ गए हैं। नहीं, क्यों? रूहानियत में कशिश है। जहां पहुंचते थे मखलूक खुदा खुद ही पहुंच जाती। आप देखते ना जगह जगह बोर्ड लगे हुए, 3 अट्टी पे बोर्ड लगे हुए ना कितने, आओ हमारे पास आओ, ताबीज ले लो, आओ हमसे फला ले लो, ये सारे बैठे हुए ना। ये कौन है? जो खुद साख्ता है, जो खुद बन के बैठे हैं। बोर्ड लगाने की जरूरत है, अखबार में इश्तिहार देने की जरूरत है। वली को इश्तिहार देने की जरूरत नहीं, वली जंगल में बैठ जाए, वहीं मंगल बन जाए, मखलूक खुदा वहीं पहुंच जाए। गौसे आजम बगदाद में गए तो क्या था? मुजद्दिद अल-फिसानी सरहद पहुंचे तो क्या था? दाता गंज लाहौर पहुंचे तो क्या था? बाबा फरीद पाकपट्टन पहुंचे तो क्या था? अल्लाह के वलियों ने कदम रख दिया, आज तक वहां पर मेला लगा हुआ। वली जमीन पर हो तो उसके गिर्द मेला है, और जमीन में हो तो मजार के गिर्द मेला। रूहानियत में कशिश है। अल्लाह फरमाता है जाओ मेरे वलियों के पास, जाओ मेरे महबूब बंदों के पास। अच्छा, रोकने वाले रोक रहे हैं ना, कब से रोक रहे हैं? आज तक रोक नहीं। जाओ, मर गए, मट्टी हो गए, कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोग जा रहे हैं। क्यों? रोकने वाले से ज्यादा भेजने वाला जबरदस्त, भेजने वाला जबरदस्त है। एक कहने लगा जी मैं तो लाहौर में रहता हूं, मैं आज तक दादा साहब के गए नहीं, मुझे तो 20 साल हो गए लाहौर रहते हुए, आज तक मैं नहीं गया। मैंने कहा तुम्हें बुलाए नहीं, तुम्हें बुलाए नहीं, इस काबिल ही नहीं समझा तुम्हें अपनी बारगाह में बुलाए। हमें देखो कराची से बुला लेते, हम हर साल पहुंच जाते। ये तो बुलाने पर है, वो जिसे चाहे बुला। अल्लाह के वली तो अल्लाह भेज रहा, जाओ मेरे वलियों के पास। तो मखदूम समनानी जहां जाते थे लोगों का हुजूम लग जाता था। अगर कहीं दलाइल और बराहीन से इस्लाम की अजमत को साबित करने का मौका आया तो दलील देकर इस्लाम की हक्कानियत को साबित किया, और कहीं जादूगरों से मुकाबला हुआ तो अपनी रूहानियत से, करामात से इस्लाम की हक्कानियत को साबित किया, और बता दिया कि जब गुलाम ऐसा है तो फिर आका कैसा हो। जब वलीउल्लाह की ये शान है तो हबीबुल्लाह के क्या मकाम। वली को देखकर नबी के मकाम को पहचानो, वली की शान को देखकर नबी की शान को पहचानो। जब उम्मती का ये हाल है तो फिर नबी का क्या शान हो। आपने फरमाया, इरशाद मुबारक तो बहुत, फरमाया किसी शहर में जाओ, वहां के वलियों की जियारत करो। लताइफ शरीफी में मखदूम पाक का इरशाद मौजूद, वलियों की जियारत करो। अगर वो मौजूद ना हो उनके मज़ारात की जियारत करो। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो सिर्फ उनके नाम ही याद कर लो, इससे भी फायदा हो जाए। बताओ कैसी बात। अब इस इरशाद मुबारक के 3 हिस्से हैं। 3। पहला हिस्सा क्या? किसी शहर में जाओ, वलियों की जियारत करो। क्यों? वलियों की जियारत से क्या फायदा? भाई देखना ही है ना, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, कोई फायदा हो रहा है आपको? आपको कोई फायदा हो? अच्छा,
खैर बहरहाल ये अलग बात है, बाद में बताऊँ फायदा हो रहा है या नहीं। अच्छा, अल्लाह ने क्या, मखदूम पाक ने क्या फरमाया, उनकी जियारत करो। मैं सोचने लगा जियारत करने से क्या फायदा, तो सरकार की हदीस मुबारक जहन में आई। साहबा से फरमाया, हल उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, क्या मैं तुम्हें न बताऊं तुम में बेहतरीन लोग कौन है? नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार जरूर फरमाइए। फरमाया, खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, तुम में बेहतरीन वो हैं उनके चेहरों को देखो तो अल्लाह याद आ जाए। चेहरों को देखो तो अल्लाह याद आए। देखो अल्लाह ने जितनी मखलूकात पैदा की सबके चेहरे बनाए, हसीन से हसीन, बदसूरत से बदसूरत, है ना? जानवरों में आप देखें, लेकिन सारी मखलूकात में सबसे बेहतर चेहरा इंसान का। कुरान कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतर चेहरा, सबसे बेहतर। और चेहरों में फिर वलियों का चेहरा, फिर नबियों का चेहरा, और उन सबसे आगे बढ़ो तो सैयदुल अंबिया का चेहरा, सबसे खूबसूरत। अपने महबूब का चेहरा तो जाहिर है हर कोई चाहता है मेरा महबूब हसीन हो, और जब बनाने वाला खुद हो तो सबसे हसीन नहीं बनाया होगा। वो बनाने में बेमिसाल, ये बनने में बेमिसाल, वो संवारने में बेमिसाल, ये संवरने में बेमिसाल, वो निखारने में बेमिसाल, ये निखरने में बेमिसाल, वो खुदा होने में बेमिसाल, ये मुस्तफा होने में बेमिसाल। वो बेमिसाल खुदा के बेमिसाल नबी, वो लाजवाब खुदा के लाजवाब नबी, वो बेनजीर खुदा के बेनजीर नबी। तो चेहरे अल्लाह ने बनाए, इंसान का चेहरा ही बता देता है कैसा है। कहते हैं ना, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा दिल का आईना होता है। दिल में जो कुछ है ना चेहरे पर आ जाता, चेहरा बता देता है। अच्छा, हम तो चेहरे को देखते हैं, अल्लाह का वली दिल को देखता है। उसकी नजर चेहरे पे नहीं, उसकी नजर दिल पर। कुछ चेहरे ऐसे हैं आप देखें तो आप कहें सुभान अल्लाह, होता है ना, देखिए तो माशाअल्लाह। अब कुछ को देखे कहेंगे इन्ना लिल्लाह, ये कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह। खैर अस्तगफिरुल्लाह वाले हमारे अहले सुन्नत में नहीं, सारे सुभान अल्लाह। क्यों? मोहब्बत होगी ना दिल में तो चेहरे पर आएगा। दिल और चेहरे का ताल्लुक बड़ा मजबूत है, और दिल और जबान का ताल्लुक भी बड़ा मजबूत है। झूठ जबान बोलती है, सिया दिल होता है। गीबत जबान करती है, सिया दिल होता है। फहश गोई जबान करती है, सिया दिल होता है। गालियां जबान देती है, सिया दिल होता है। तिलावत जबान करती है, रोशन दिल होता है। सरकार की सनाखानी जबान करती है, रोशन दिल होता है। अल्लाह का जिक्र जबान करती है, रोशन दिल होता है। और वही चेहरे पर नूर आ जाता है, पता चल जाता है कौन है। तो जब वली की बारगाह में गए और चेहरे पर नजर पड़ी, जबान से निकला सुभान अल्लाह, तो कहा जाओ तो उनकी जियारत करो। उनकी जियारत करना भी बड़ी सआदत की बात, क्योंकि उन पर हमा वक्त अल्लाह के अनवार और तजल्लियात की बरसात होती है, और जो उनके करीब होता है वो भी फैज़याब हो जाता है। इसीलिए उनकी जियारत करने का हुक्म दिया। और जियारत कब होगी? जब सोबत में बैठोगे। सोबत में बैठोगे ना, मौलाना रूम ने फरमाया, यक जमाना सोहबते बा औलिया बेहतर अज सद साल ताअत बिर। दुनियादार की सोहबत में 100 साल तुमने गुजारे, और अल्लाह के वली की सोहबत में एक लम्हा गुजारा, एक लम्हा 100 साल से बेहतर। उस एक लम्हे में तुम्हें जो हासिल हो गया 100 साल में तुम्हें हासिल नहीं हो सकती। इसलिए कहा इनकी जियारत करो, इनके पास जाओ, इनकी सोहबत में बैठो। रिवायत में आता है ना हदीस शरीफ, जिसका मफहूम यह है, कुछ लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हों तो सरकार ने फरमाया कुछ फरिश्ते हैं जो सयाही करते हैं, जमीन पर घूमते हैं, और जहां लोगों को बैठा देखते हैं कि अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, वहीं उतर जाते हैं। वो उन लोगों के साथ बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं। फिर वो फरिश्ते वापस जाते हैं, और जब रब की बारगाह में जाते हैं तब खालिक कायनात पूछता है, कैफ़ तरकतुम इबादी,
तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। मौला इस हाल में छोड़ा वो तुझे याद कर रहे, वो तेरा जिक्र कर रहे। क्या उन्होंने मुझे देखा? नहीं, देखा नहीं, बगैर देखे जिक्र कर रहे, बगैर देखे जिक्र कर रहे। सरकार ने फरमाया, बस खालिक कायनात फरमाएगा, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने सबको बख्श दिया, मैंने सबको बख्श दिया। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला उनमें एक वो भी तो था जो जिक्र की नियत से नहीं आया था, वो तो गुजर रहा था, उसने देखा कुछ लोग बैठे हैं, वो भी आकर बैठ गया। बस खालिक कायनात फरमाएगा, इस नियत से नहीं आया था, लेकिन बैठा तो उन्हीं में था, बैठा तो उन्हीं में था। जब इनको बख्शा उसको भी बख्शा। इसीलिए इज्तिमाई इबादत का फायदा है, आप घर में नमाज पढ़ें, सही है, नमाज हो जाएगी, लेकिन जब वहां से चलकर मस्जिद में पहुंचेंगे, हर हर कदम पर 10 नेकियां मिलेंगी और 27 दर्जे ज्यादा सवाब। इज्तिमाई इबादत का सवाब है ना। अगर एक जन्नती तो सारे जन्नती। ये है सोहबत का असर। देखो असहाबे कहफ का कुत्ता, कुत्ता है ना, दलील हकीर क्या है, अहले ईमान की जमात चली, वो चलने लगा, जहां वो रुक गए वो रुक गया, जहां वो चलने लगे वो चलता रहा। चलते चलते कहां पहुंचे? गार में। वो गार में जाकर लेट गए, ये बाहर लेट गए। साथ था, माइयत, अल्लाह वालों के साथ उनकी सोबत। अच्छा, कुत्ता तो भौंकता है, ये क्यों नहीं भौंका? वो तो उसकी फितरत है ना, उसकी फितरत में ही भौंकना, तो उसको चाहिए था भौंक देता, रास्ते में भौंकना शुरू कर देता। तो वो जो बादशाह के जो सिपाही इनको ढूंढ रहे थे, वो आके पकड़ लेते, पता चल जाता सबको, भाई कुत्ता क्यों भौंक रहा है। या गार के दहाने पर ही आकर बैठ जाता, जहां बैठा था वहां भौंकना शुरू कर देता। नहीं, अल्लाह वालों की सोहबत ने उसकी फितरत को बदल दिया। भौंकने वाला जानवर भी खामोश हो गया और बता दिया कुत्ते ने भी कि अल्लाह वालों पर भौंकना मेरा काम नहीं है, ये दूसरे हैं जो भौंकते रहते, ये दूसरे हैं। अब जो भी कहे समझ लो ये उन्हीं में से हैं जो भौंक रहे हैं। वो कुत्ता होकर नहीं भौंका, ये इंसानों के भौंक रहे हैं। अरे इसके पास नहीं जाओ, उसके पास नहीं जाओ, उसके पास, ये क्या बात हुई? बात समझ में आ रही है? खैर, वो जलील हकीर जानवर, अल्लाह ने जानवरों में भी इज्जत दी है। आप किसी इंसान को कहें ये मेरा शेर है, शेर खुश होगा या नहीं होगा? होगा। और अगर कहें ये मेरा कुत्ता है, तब खुश होगा? होगा। कह के देख लेना, पता चल जाएगा। ऐसे ठुकाई लगाएगा कि बिल्कुल तबीयत साफ हो जाएगी। तो जिस जानवर को हम जलील समझे, उसका जिस्म हमारे कपड़ों से लग जाए तो नहा ले, जाके पाक करें, अरे ये तो नापाक जानवर है, वो नापाक जानवर अहलुल्लाह से निस्बत रख ले, अल्लाह कुरान में उसका जिक्र कर दे, कल्बुहुम बासितुन ज़राई बिल वसी, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर पैर फैलाए सो रहा। देखो, वो जलील हकीर जानवर अहलुल्लाह से निस्बत उसने कायम कर ली, अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया। और अगर कोई अहले ईमान निस्बत रख ले, उसका क्या मकाम होगा, उसको क्या मर्तबा मिलेगा? इसलिए कहते बुजुर्गों से निस्बत रखो, बुजुर्गों की नजरों में रहो। नजरों में रहना भी बड़ी बात है। नजर का लगना दुरुस्त है ना दुरुस्त? अल्लामा साहब बैठे ये बताइए, हदीस से साबित है, बद नजर, सरकार ने फरमाया हदीस शरीफ, यानी मैं हदीस नहीं बयान कर रहा हूं, उसका मफहूम बयान कर रहा हूं कि बद नजर जो है वो ऊंट को हांडी में पहुंचा दे और इंसान को कब्र में पहुंचा दे। बद नजर, बुरी नजर, तो बुरी नजर में असर हुआ या नहीं हुआ ना? तो जब बुरी नजर में असर है तो वली की नजर में असर नहीं होगा। तो जब बद नजर इंसान को बीमार करती है तो नेक नजर उसे सेहतयाब भी करती है। वलियों की नजरों में रहो ताकि बद नजरों से महफूज रहो, फिर किसी की नजर नहीं लगेगी। अब जैसे सूफिया किराम दम करते हैं ना पढ़ के, लोग कहते नहीं जी नहीं, कोई फायदा नहीं है, ये अल्फाजों में कोई असर है? पढ़ के फूंक दिया, इसको फूंक दिया, उसको, ये कैसे असर हुआ? एक बुजुर्ग से किसी ने यही सवाल किया, आप जो ये पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या असर है? अल्फाजों में असर नहीं। कहा नहीं भाई, अल्फाज में असर है। कहा नहीं है अल्फाज में असर।
अच्छा मैं बताऊं? कहा बताइए। उन्होंने कहा आप तो गधे हैं। और उसको गुस्सा आ गया, मुझे गधा कहा, मुझे आपने गधा कहा। कहा असर हुआ? असर हुआ। अब खामोश हो गया। कहा जब गलत अल्फाज में असर है तो नेक अल्फाज में नहीं हो, और अल्फाज अगर कुरान के हों तब फिर असर नहीं होगा। यकीनन होगा। जिस तरह बद नजर भी मार करती है, नेक नजर सेहतयाब करती है, करते हैं तो नेक अल्फाज भी असर रखते हैं। और अल्फाज वलियों के मुंह से निकल जाएं, असर ही असर। मखदूम ने फरमाया जहां जाओ अल्लाह वालों की जियारत करो, इससे तुम्हें फायदा हो। उनकी सोहबत में बैठो, फायदा हो। अगर वो विसाल कर गए, मज़ारात की जियारत करो। अभी कहते नहीं जी नहीं, मज़ारात की जियारत करना तो ये तो दुरुस्त नहीं। हमने कहा हम हदीस पेश कर, कहने सरकार ने तो मना किया नहीं जाओ। हाँ मना किया था, बाद में इजाजत भी तो दी थी, वो भूल गए। नहाइतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा। और मैं कब्रों की जियारत से मना करता था, अब करो जियारत, जियारत करो। और फरमाया मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ इहदाहुमा फी कुल्लि यौमिल जुमा गुफ़िरा लहू कुतिबा लहू बिर्रन। अगर किसी ने अपने वालिदैन की दोनों की या एक की कब्र की जियारत हर जुमे को की, गुफ़िरा लहू, उसकी मग़फ़िरत हो, अल्लाह के नजदीक नेक लिखा गया। गौर करो, वालिदैन की कब्रों की जियारत करे तो मग़फ़िरत हो जाए, तो वलीउल्लाह की कब्र की जियारत करे तब, और हबीबुल्लाह के रोजे पर पहुंच जाए तब। हबीबुल्लाह ने तो पहले ही फरमा दिया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअत, वो तो पहले ही बशारत दे दी सरकार ने। तो कब्रों की जियारत करो। अच्छा हम जियारत करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना वलियों की। कोई हर जुमेरात को करता है, कोई हर जुमे को करता है, कोई हर महीने करता है, और सालाना तो करते ही करते हैं। भाई मुहर्रम में पाक पट्टन का रुख कर लें, 5 मुहर्रम को बाबा फरीद, सफर में लाहौर दाता साहब, इसी तरह सफर में हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी। हर बुजुर्ग का कोई ना कोई महीना है ना, हम जाते हैं। क्यों जाते हैं? हमने कहा हम तो आका की सुन्नत अदा करते। सालाना मज़ारात पर जाना ये मेरे आका की सुन्नत है। कहना ये कौन सी आपने सुन्नत निकाली? कहाँ लिखा हुआ है? हमने कहा उठाओ बुखारी। बुखारी में हदीस मौजूद, नबी पाक अलैहिस्सलाम शुहदाए उहुद के मज़ारात पर सालाना जाया करते थे। और ऐसे नहीं, सरकार का मिंबर भी ले जाया जा रहा, लकड़ी का मिंबर साहब सर पे रख के उठा के ले जा रहा, वहां जाकर रख दिया। आका रौनक अफरोज हुए, खिताब फरमाया, फरमाया जो भी आकर इनको सलाम करेगा शुहदाए उहुद को, खुदा की कसम कयामत तक लोग सलाम करेंगे, उनके सलाम का जवाब देंगे। जवाब कौन देता है, मुर्दा या जिंदा? तो फिर वो जिंदा नहीं है। तो जब वो शुहदा हुजूर के गुलाम जिंदा हैं तो आका भी अपने रौदे में जिंदा, आका भी अपने रौदे में जिंदा है। तो जाना तो सुन्नत है, लेकिन फर्क है, एक फर्क, हम जाते हैं फैज लेने के लिए और आका जाते थे फैज देने के लिए। ये फर्क। हम मज़ारात में फैज देने के लिए जाते हैं ना, वो लेने के लिए नहीं, फैज देने के लिए जाते हैं, अपनी सुन्नत बनाने के लिए, ताकि लोग ये ना समझें कि सालाना मज़ारात पर आना शिर्क है, बिदअत है। वो जान ले कि हमारे आका भी कहे थे, लिहाजा सालाना जाना तो उनकी सुन्नत। सरकार ने जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा लिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, फिर सैयदना फारूक आजम, फिर सैयदना उस्मान गनी, फिर हजरत अली मुर्तज़ा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम, ये सब जाते रहे सालाना शुहदाए उहुद के मज़ारात। तो मज़ारात पे जाना तो सुन्नत है, हम तो फैज लेने के लिए जाते। वो कहते नहीं ये तो मट्टी है, ये तो ये है। उनकी नजर कब्र पर है, हमारी नजर कब्र में है। कहते जी क्यों चूम रहे, ये तो पत्थर है। क्या हजर अस्वद भी तो पत्थर है, उसको क्यों चूमते? कह रहे नहीं वो तो जन्नती पत्थर है, इसलिए हम चूमते हैं। मैंने कहा तुम इसलिए चूमते हो ना, वो जन्नती है इसलिए। हम इसलिए चूमते हैं, इसके अंदर जन्नती है, इसके अंदर जन्नती है। तुमने तो गलाब डाल दिया। क्या तुम्हारे बुजुर्गों को सर्दी लग रही है, तुमने चादर उड़ा दी?
हमने कहा वो दाएं तरफ से जन्नत की खिड़की खुली है ना, हवा आ रही इस वजह से। कहने हम तो नहीं डालते, उनके तुम्हारे तो बाएं तरफ से बुजुर्गों की तुम्हारे जहन्नम की खिड़की खुली है, उनको तो और हवा की जरूरत है, वो क्यों डालेंगे। ग़िलाफ़ हर किताब पे नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ कुरान पर। क्यों? पता चल जाए ये अलग है सबसे, ये मुकद्दस है, ये सबसे अलग है ये किताब। हम ग़िलाफ़ चढ़ाते हैं ना, अब अलमारी में सारी किताबें रखी हैं, किसी जगह कुरान लिया, उसने देखा ग़िलाफ़ चढ़ा है, फौरन लिया है और किताबें ढूंढता फिर रहा है। क्यों भाई, तुम कैसे ले आए? कहा वो अलग ही पता चल गया, ग़िलाफ़ ने बता दी। इसीलिए हर कब्र पर हम चादर नहीं चढ़ाते, सिर्फ वलीउल्लाह की कब्र पर पता चल जाए ये सबसे अलग है, इसके मकाम के लिए, इसके मर्तबे के लिए, तमाम चीजों के लिए। तो मखदूम पाक ने क्या फरमाया? जहां जाओ वलियों की जियारत करो, अगर उनका विसार हो जाए उनकी कब्रों की जियारत करो। और ये भी नहीं कर सकते, उनके नाम ही याद कर लो, उनके नामों में असर है, नामों में असर। मखदूम पाक का शेर है, अशरफ जमा जमाने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। ये फारसी का शेर, लेकिन ये आजमूदा है कि जिस मुश्किल में, जिस परेशानी में, खौफ के वक्त, दहशत के वक्त या अजिन्ना से महफूज रहने के लिए कोई भी पढ़ेगा मखदूम की मदद फौरन आई। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार में लिखा कि जिनों को भगाने के लिए मखदूम समनानी का नाम ही काफी, उनका नाम ले लो जिन भाग जाएंगे। और ये मुजाहरा आज भी होता है कचौती शरीफ जिला फैजाबाद में, आज भी मजार तक मरीज नहीं पहुंचते। मजार के 3 तरफ पानी है, तालाब है, उसको कहते हैं नीर शरीफ, बल्कि तालाब के अब तो बहुत बड़ा वो हो गया और काफी गहरा भी है, यानी इतना है कि उसमें कश्ती चल सकती। उस पानी में ये तासीर है कि जिल्दी बीमारी जिसको भी हो उससे गुस्ल कर ले, सब बीमारी दूर हो, कैसी भी बीमारी। आज तक विसाल को 600 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, करामत आज भी मौजूद। और जिस पर जिन हो, आसेब हो, जादू हो, सिफली हो, कैसा भी अमल हो, उसको मजार तक ले जाने की नौबत नहीं आती। मजार तो काफी ऊपर जाकर टीले पर है, पूरी सीढ़ियां गुजर के फिर आप जाएंगे। पहली सीढ़ी पर उस मरीज को बिठा देते हैं, वहीं हाजिरी होती है, वहीं सवाल जवाब होता है और हंसता हुआ चले जाता। जंजीरों में बंधे हुए लोग आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। मखदूम का फैज़ आज भी जारी है। और आपने खुद फरमाया था, मैंने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी कि जो कोई मेरे मजार पर आए दीनी या दुनियावी हाजत लेकर खाली नहीं जाएगा, झोलियां भर के लेके जाए। और फरमाया मुझे पता है कि मेरी दुआ कबूल हो चुकी, मेरी दुआ कबूल हो चुकी। तो आप देख लें कि 600 साल से जायद अरसा आज गुजर चुका है, मखदूम समनानी के फैज़ उसी तरह मखलूक खुदा चारों तरफ से चली आ रही। तो आपने फरमाया आखिरी चीज, उनके नाम याद कर लो, उनके नामों में भी असर है। उनके नाम ले लोगे उससे भी तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। बुजुर्गों ने लिखा, असहाबे कहफ, उनके नाम लिखकर अगर घरों में लगा दिया जाए तो उससे भी बरकत होती, उससे भी ये शैतान जिन वगैरह भाग जाते, सिर्फ उनके नामों से। तो अल्लाह वालों के नामों में असर है, उनके जिक्र में असर है। तो जिस मजार में वो आराम फरमाओ वहां कितना असर हो, इसलिए तो हम जाते हैं। तो मखदूम समनानी ने एक और मकाम पर फरमाया, असबाब पर भरोसा करने के बजाय मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा करो। असबाब ये सारे हैं ना, जाहिरी जरिए, ये अफसर राजी हो जाए मेरा काम हो जाए, ये मेरा दोस्त राजी हो जाए मेरा काम हो जाए, ये सेठ साहब राजी हो जाए मेरी नौकरी लग जाए। फरमाया नहीं, असबाब पर भरोसा ना करो, मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा करो। वो ही सबब पैदा करने वाला। तो जब उससे तुम्हारा ताल्लुक सही होगा, और उससे ताल्लुक कैसा होगा? 5 वक्त नमाज की पाबंदी। हम मखदूम समनानी के मानने वाले हैं ना, कभी भी आपने कोई नमाज तर्क नहीं की, बल्कि आप तो खुद नमाज पढ़ाते, 5 वक्त नमाज की खुद इमामत फरमाते कचौती शरीफ में। और जब विसाल का वक्त करीब आया, अपने जानशीन अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन उनको जब अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, तब लोगों ने समझ लिया कि आज हजरत खुद नहीं खड़े हुए,
अपने जानशीन को खड़ा किया है, इसका मतलब है अब मामला कुछ और है, अब रवानगी है। खड़ा करके बता दिया। 3 रोज पहले अपनी कब्र मुबारक तैयार कराई और कागज और कलम लेकर कब्र में उतरे और वहां बैठकर अरबी में एक रिसाला लिखा मखदूम समनानी ने। उसमें अपने अकायद, अपने नजरियात, ये सब उसमें तहरीर फरमाए और लोगों को, मुरीदीन को जिक्र की तालीम दी, शरीयत और तरीक़त पर इस्तिकामत के साथ अमल करने का हुक्म दिया। वो रिसाला रिसाले कब्रिया के नाम से आज तक मौजूद है और उसका अरबी का उर्दू में तर्जुमा हो चुका है। अपने दौरे सल्तनत के दौरान कुरान करीम का फारसी जबान में तर्जुमा किया, जिसका अब उर्दू जबान में तर्जुमा हो चुका है। लताइफ अशरफी, मकतूबात अशरफी, तहकीकात इश्क, रिसाला कब्रिया, दीगर कुतुब आपकी आज तक मौजूद। पता ये चला कि सिर्फ वली नहीं थे, आलिम भी थे, और आलिम नहीं बाअमल भी थे। इसीलिए आपके खुलफा की फेहरिस्त जब देखी जाए तो उसमें जितने भी हैं, कोई मुफ्ती है तो कोई मुहद्दिस है, कोई आलिम है तो कोई खतीब है, कोई मुसन्निफ है तो कोई मुदर्रिस है। एक तवील फेहरिस्त है सारे उलमा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए आज तक आपका फैज ये है कि आपकी नस्ल में जितने भी हैं सबके सब आलिम हैं, अक्सर हाफिज भी हैं। कटौती शरीफ में भी देख लें, यहाँ भी उधर भी सब जगह देखें तो ये फैज चल रहा है। मखदूम समनानी ने फरमाया था, अल्लाह का वली जाहिल नहीं होता, अल्लाह का दोस्त जाहिल नहीं होता। कहने को तो सिर्फ एक इरशाद है, और अगर इसको दूसरी नजर से देखो तो मतलब ये होगा कि जाहिल कभी अल्लाह का दोस्त बन नहीं सकता। और तीसरा माना ये होगा कि अगर कोई जाहिल हो, अल्लाह उसे दोस्त बना ले तो जाहिल रहने नहीं देता। इल्म लदुन्नी अता फरमाना मशहूर है ना। साईं तवक्कल शाह रहमतुल्लाह अलैह उम्मी थे बिल्कुल, कहीं उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया। वलियों की फहरिस्त में शामिल हो गए। एक जगह गए, देखा एक मौलवी साहब बैठे हैं, हदीस की किताब सामने है, इधर शागिर्द सारे बैठे हैं। उन्होंने कहा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जाके खड़े हुए, इन्होंने कहा वो एकदम रुक गए, ये कौन आ गया। उन्होंने फिर दोबारा पढ़ा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने कहा फिर तीसरी दफा पढ़ा। फिर ये कहा भाई आप क्यों बीच में बोल रहे हैं, मैं हदीस लेके बैठा हूं, मैं कह रहा हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप कहते हूं। जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पढ़ने को देखूं या सरकार के चेहरे को देखूं? मैं तेरे पढ़ने को देखूं या हुजूर के चेहरे को? सरकार फरमा रहे मैंने ये कहा ही नहीं जो तुम पढ़ रहे हो। मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं, बातिनी आंख खुली हुई। तो असल वो है इल्म लदुन्नी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मुझे सरकार से 2 इल्म मिले, 2। एक का हुक्म दिया सब लोगों में तकसीम कर दो, और दूसरा इल्म वो है अगर मैं लोगों को बता दूं तो मेरा ये हलक काट दिया जाए। वही इल्म लदुन्नी, वही इल्म तरीक़त है। इल्म शरीयत जबान से हासिल होता है, इल्म तरीक़त नजर से हासिल होता है, इल्म हकीकत दिल से हासिल होता है, और इल्म मारिफत रूह से हासिल होता है। इल्म लदुन्नी किताबों में नहीं है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है। इरफान की मैं होठों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। ये तो नजर का कमाल, नजर पड़ गई पिला बना। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नव्वरल्लाहु मरकदहू, उनकी ज़ात वाला सिफात एक नशिश में उनके लिए बयान करना नामुमकिन है। मैंने इजमाली तौर पर आपकी सवाने हयात बयान की, वरना आपकी करामात का सिलसिला तो तभी एक फेहरिस्त है। और सबसे बड़ी करामत तो यही है कि 600 साल के बाद भी आज हम उनकी याद में यहाँ बैठे। 600 साल गुजर गए, आज भी उनका नाम जिंदा है। और पूरी दुनिया में जहां भी आप जाएंगे अशरफी आपको मिलेगा। और अशरफी की कीमत घटती नहीं है, इसलिए कि अशरफी सोने की होती। रुपए की कीमत घट जाएगी, हमारा रुपये देख लो कहां से कहां चलेगा बेचारा।
बांग्लादेश से भी नीचे चला गया। पहले हम कहते कि आदमी 2 टके का भी नहीं है, वो टका भी हमसे ऊपर चला गया। 1 टके के 3 रुपए पाकिस्तानी, बताओ। पहले 1 था, फिर 2 हुए, अब 3 हो गए। इतनी डिवैल्यू, पता नहीं कहाँ जाकर रुके। अल्लाह कोई सही हुक्मरान हमें अता फरमा दे तो मुल्क ऊपर चले। खैर, बहरहाल कहने का मकसद ये है, आप लोगों ने बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ ये महफिल सजाई और अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जिन जिन हजरात ने इस मस्जिद की इंतजामिया खुसूसन उन्होंने ताउन किया और जिन लोगों ने भी दाम दिरहम सुखन कदम इसमें हिस्सा लिया, मैं उनको ये बशारत देता हूँ, और जो भी यहाँ आया मखदूम के फैजान से मुस्तफीद होकर जाए, खाली नहीं जाए। जब वो जिंदगी में नहीं लौटाते तो विसाल के बाद कैसे लौटाते। तो हम तो गुनाहगार सियाकार इसीलिए हाजिर होते हैं कि मौला नामा अमाल में कुछ नहीं है, तेरे वलियों की मोहब्बत है, उनका जिक्र मुबारक है। इधर वो निकलेंगे, उनका दामन पकड़ के हम भी निकल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।